नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सीक्रेट ज्ञानी पर। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि मैं बात करने वाला हूं अपने यूपी रेडियो ऑपरेटर वाले भाइयों से। तो आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि हमारे लिए भी कोई एक वीडियो बनाइए, तो आज का वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है और बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो भी उलझन चल रही है, जो भी डाउट चल रहे हैं, वो सारे क्लियर हो जाने वाले हैं। थंबनेल पे अगर एक नज़र डालें तो जल्द ही आपके यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम होने वाला है। अपनी तैयारी को अंतिम धार देना शुरू कर दीजिए, लेकिन ये वाली गलती कभी मत करना, वरना दोबारा आपको मौका नहीं मिलने वाला है। ये लाइन मैंने क्यों लिखी है वो जानने से पहले आप एक कमेंट पढ़िए। एक भाई का कमेंट है जो कि कह रहे हैं कि भाई क्या रेडियो ऑपरेटर, क्या हेड ऑपरेटर का एग्ज़ाम फरवरी में हो पाएगा? अगर नहीं हो पाएगा तो फिर मैं कोई प्राइवेट जॉब कर लूँ, क्योंकि अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि मेरे मॉक में 310 प्लस बन रहे हैं, मैं ओबीसी से हूँ, यानी मैं हो जाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं प्राइवेट जॉब करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये इन भाई साहब का कमेंट है, इसका जवाब बाद में देंगे। चलिए एक छोटी सी कहानी पहले सुनते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक आपको इस सवाल का जवाब मिल ही जाएगा। कहानी है सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लाइफ चार्ट की। जब आप तैयारी करना शुरू करते हैं, अपने घर से निकलते हैं, किसी शहर में जाते हैं, उस समय आप अपने में भी बहुत सारा कॉन्फिडेंस होता है कि भाई जा रहे हैं तो 1 साल 1.5 साल के अंदर कोई नौकरी लेके चले आएंगे, क्योंकि आपको अपने मेहनत पे भरोसा होता है। आपके गांव वाले भी आपकी तारीफ़ करते हैं, भाई लड़का गया हुआ है शहर, मन लगाकर पढ़ेगा, जल्द ही अफसर बन के लौटेगा। आपके पास पड़ोसी वाले भी कहते हैं हाँ भाई बहुत अच्छा है लड़का, पढ़ रहा है। घर वाले भी खुश है कि हमारा लड़का, घर वाले तो अधिकारी मान लेते हैं हो। आप 2-3 दिन के लिए घर आते हो तो वहाँ भी आपको अधिकारी वाली ट्रीटमेंट ही दी जाती है, आपके मनपसंद खाना बनता है, तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन यह प्रक्रिया आपको 1.5 से 2 साल देखने को मिलती है। 1.5-2 साल बीत गया, आपका कोई रिजल्ट नहीं आया, यानी आपकी नौकरी नहीं लगी, तो धीरे धीरे बुराई शुरू होने लगती है। बुराई भी गांव से शुरू होगी। गांव वाले कहेंगे अरे सबका निकल रहा है, इसका ही क्यों नहीं निकल रहा है भाई? तरह तरह के सवाल पूछेंगे, 4 नाम गिना देंगे कि उसका निकल गया, उसका निकल गया, उसका निकल गया, इनका ही क्यों नहीं निकला? तो कोई और भी बुद्धिमान होगा, वो आके कहेगा अरे पढ़ेंगे तब निकलेगा ना, ये तो दिन भर लड़की के साथ घूमते रहते हैं इलाहाबाद में, तो कैसे निकल जाएगा इनका? कोई और भी बुद्धिमान होगा, अरे घूमते नहीं हैं, दारू पी के सोए रहते हैं, फिर उठते हैं, फिर दारू पीते हैं, फिर सोए रहते हैं। इस तरह के आप आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर देते हैं। ये घूमते घामते आपके पड़ोसियों तक पहुँचती है। आपके पड़ोसी भी इसी तरह के सवाल जवाब करना शुरू करें, कहेंगे, वो भी बोलेंगे कि भाई हमारे हमारे मौसी के चाचे का लड़का था, 3 महीने में नौकरी लेके चला आया था। कोई बोलेगा 6 महीने में नौकरी लेके चले आए थे। ये इनका क्यों नहीं हो रहा है? पढ़ेंगे तब होगा ना, घर से पैसा लेके घर वालों का पैसा बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप आपके ऊपर शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे आपके घर वालों के भी मन में एक निराशा आ जाती है, वह भी उनके भी नज़र ये पूछना शुरू कर देते हैं आपसे कि भाई क्यों नहीं हो रहा है आपका, और आपको भी पैसा मांगने में थोड़ी शर्म जैसी महसूस होने लगती है। और समय बीतता जाता है तो बुराइयां शुरू हो जाती हैं। अब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें, यानी हम जो तैयारी करने वाले हैं, तो हमने मन लगाकर तैयारी करी, हमने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम से हम रूम पे पहुँचे नहीं कि पेपर लीक हो गया। हमने एग्ज़ाम दिया, हमारा बहुत अच्छा नंबर आया, पता लगा नॉर्मलाइजेशन में 4 नंबर कम करके हमको फाइनली बाहर कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, 2-4 सफलताएँ हाथ लगते लगते हमारे मन में भी निराशा होने लगती है। फिर घर वालों ना, तो घर वाले पूछते हैं कि क्या हो सकता है, और हमें भी अब उस तरह से बोलने में, जैसे हम कहते थे कि 1 साल में नौकरी ले लेंगे, वो हम नहीं बोल पाते कि भैया क्या ही बोले, आप भी कुछ बोलने से बचने लगते हैं। और ये जो मानसिकता होती है, यही होता है आपका जो डेथ वैली, यानी आपकी सरकारी नौकरी की तैयारी करते समय जो सबसे वीकेस्ट पॉइंट होता है, यही होता है। और मुझे लग रहा है कि ये भाई साहब इस समय इसी पॉइंट पे हैं। इस पॉइंट पे होता क्या है, यानी जब आप इस स्थिति में हो, इस स्थिति में कोई आपके रिश्तेदार, चाचा ताऊ फूफा टाइप में होंगे, वो कहेंगे कि एक काम करो, हमारे हमारे लड़के के पास चले जाओ, मुंबई में है, 25,000 रुपये आपको दिलवाएगा। वो 50,000 कमाता है, आराम से कलम चलाता है, कंप्यूटर चलाता है, कुछ नहीं करता है, ऊपरी कमा लेता है, अधिकारियों की तरह रहता है। वो आपको बताएंगे जाओ उसके पास जाओ, वो आपके ऊपर एक एहसान भी कर देंगे ना कि जाओ, तुम्हारी नौकरी लगवा देगा। कोई आपका दोस्त है जो आपसे 2-3 साल पहले चला गया है, मुंबई दिल्ली प्राइवेट जॉब कर रहा है, वो आपको फ़ोन करेगा, वो आपको बताएगा कि अरे बहुत पैसा है, बहुत कमाई कर रहा हूँ मैं, और तमाम चीज़ें आपको वो बताना शुरू करेगा। ये मीटिंग है अधिकारियों के साथ, आज पार्टी की हमने बॉस के साथ, और आप पता चला उस समय रात को रजाई ओढ़ के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई कर रहे हो। आप सोचोगे, आप रूखा सूखा खाकर एक रूम में पड़े हुए हो, तैयारी जो रूम में सिर्फ किताबें भरी पड़ी हुई हैं, चारों तरफ किताबें भरी पड़ी हुई, एक कोने में आपका छोटा सा किचन है। उस समय आपके दिमाग में ये होता है भाई मैं कर क्या रहा हूँ यार,
उसमें भी आप तैयारी पूरी कर चुके हो, एग्ज़ाम डेट आपको नहीं मिल रही है, तो ऐसे हालत में मन में निराशा जागना स्वाभाविक है। फिर आप सोचते हो क्यों ना यार इसे छोड़कर मैं कोई प्राइवेट नौकरी ही कर लूँ, कब तक पापा से पैसा मांगूंगा, कब तक मम्मी से पैसा मांगूंगा, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में उस समय चलती रहती हैं। और यही यही सिचुएशन जो है इसमें रेडियो ऑपरेटर में काफ़ी भाइयों को चल रहा है। लेकिन इससे आगे का क्या होगा ये आपको नहीं पता है। इससे आगे की लाइफ मैंने देखी है। यहाँ तक हम दोनों साथ आए थे, लेकिन इससे आगे मैंने लाइफ देखी है, और इससे आगे आपका क्या होने वाला है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इससे भी बुरी कंडीशन मेरी थी। मेरे तो मैं बता रहा हूँ, मेरे तो वही है कि कोई भी मिलता था मुझे सलाह दे के चला जाता था, हो कि कोई भी ज्ञान दे के चला जाता था। आज मैं भले यूट्यूब पे सीक्रेट ज्ञानी हूँ, लेकिन आज के लगभग 1.5 साल पहले कोई भी मुझे आके ज्ञान दे के चला जाता था। अरे कुछ नहीं होगा है, चलो चले जाओ कलकत्ता, वहाँ कमाओ, हमारा दोस्त है तुम्हारा लगवा देगा, 18,000 रुपये महीने पाओगे, अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो, कुछ नहीं होना है, भर्ती उर्ती नहीं हो पाओगे, बहुत सारी चीज़ें। अरे नौकरी कहाँ हो रही है, कोर्ट में फंस जाएगी, रिजर्वेशन में नहीं मिलेगा तुमको, नाम लाइसेंस नहीं मिलेगा, तमाम तरह की बातें वो लोग समझाते रहते थे। अब यहाँ से आगे लेकिन मैंने क्या किया, जो आपको करना चाहिए, इन सब बातों को, इन सब गुस्से को मैंने अपनी किताबों पे डाला। जितना भी मुझे गुस्सा आता था मैं उतना ज़्यादा पढ़ता था। तो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, ठीक है आज नहीं, 1 महीने बाद होगा एग्ज़ाम, 2 महीने बाद होगा, 3 महीने बाद होगा, लेकिन जब भी एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में, उस वैकेंसी में 1 सीट मेरी फिक्स होनी चाहिए, इतना तैयार मुझे रहना है। यह मेरी अंतिम लड़ाई है। नहीं तो कमाने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है भाई। अगर आपको प्राइवेट जॉब करना है वो आप 1 साल बाद जाओगे तो नहीं मिलेगी क्या? तब भी मिलेगी। 1 महीने बाद जाओ या 1 साल बाद जाओ, तब भी जब प्राइवेट ही करना है तो कर लेंगे यार। लेकिन एक बार अपने आप को आजमाने के बाद यह ठान कर मैंने पढ़ाई जारी रखी। लोग ताने मारते गए, मैं सुनता गया, हाँ भैया ठीक है, निकम्मा हूँ कोई बात नहीं, हाँ ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ कोई बात नहीं, अपनी ही तो कर रहा हूँ आपकी ज़िंदगी तो नहीं बर्बाद कर रहा हूँ ना। तो एक बार मेरे चाचा एक आए, मुझे सलाह देने लगे, कहा यार तुम अपनी ज़िंदगी काहे बर्बाद कर रहे हो, टाइम से चले जाओ कमाओ, तुम्हारे दोस्त इतना अच्छा पैसा कमा रहे हैं। मेरे 1-2 दोस्तों की शादी भी हो गई, उनकी शादियों में भी गया था मैं मैं अपना फटे हाल आदमी, मेरे पास मोबाइल रिचार्ज तक के पैसे नहीं होते थे। और वो भाई उन लोगों के पास भाई 20-25 हज़ार 30 हज़ार जिसकी भी सैलरी आ रही, ठीक ठाक ज़िंदगी बिता रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में था। लेकिन समय बीता, रात बीती, जिस दिन आपका नाम रिजल्ट में आ गया उसी दिन से आपकी दुनिया बदल जाती है। रिजल्ट आया, रिजल्ट की पीडीएफ में आपने अपना नाम देखा, उसके बाद फिर देखो, उसके बाद फिर आपकी तारीफ ही तारीफ शुरू। आपको ऐसा लगेगा कि यार जिन लोगों को मैं जानता नहीं, अचानक से मैं उनका भगवान कैसे बन गया। आपके दिमाग में ये फीलिंग आएगी। आपका 10 साल पुराना दोस्त, 15 साल पुराना दोस्त आपका स्टेटस लगाएगा, आपकी फ़ोटो के साथ स्टेटस लगाएगा कि मेरे परम मित्र, जिस बंदे ने 2 साल 3 साल से आपसे बात नहीं करी होगी, वह भी आपको स्टेटस लगाएगा, मेरे परम मित्र का चयन हो गया है, मेरे परम मित्र का यूपीपी हेड ऑपरेटर में चयन हो गया है। आपके गांव वाले आपकी तारीफ करना शुरू कर देंगे, अरे हम तो जानते थे भाई इसका नहीं होगा तो किसका होगा, इतना पढ़ने वाला लड़का था, इसका नहीं होगा तो किसका होगा। आपके गांव, आपके पड़ोसी अड़ोसी आके कहेंगे अरे मुझे तो पता था, मुझे तो सारा पहले से ही पता था कि इसका तो होना ही है, और किसी का हो या ना हो। आपके वही दोस्त जो आपको फ़ोन करके ज्ञान देते थे, वही आपसे ज्ञान लेना शुरू करेंगे, कहेंगे अरे यार हमें भी कुछ बताओ, हमने तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली प्राइवेट नौकरी में, कुछ नहीं रखा है प्राइवेट नौकरी में, जब तक है तब तक है, जब मन कहेगा लात मार के कंपनी भगा देगी। वो आपको बोलेंगे भाई एक काम करो, जब तुम ज्वाइन कर लेना तो कहीं मुझे भी बुला लेना यार, पैसे वैसे लगा देना, मैं कोई बिजनेस कर लूँगा। इस तरह की बातें वो तब आपसे करेंगे, तब वो आपसे ज्ञान लेना शुरू करेंगे। आपके रिश्तेदार फूफा चाचा ताऊ टाइप में जो होते हैं, वो आपके सामने अपने लड़के की बुराई करेंगे, कहेंगे कि उसको मैं बोल रहा था पढ़ ले, लेकिन नहीं माना, वो नौकरी करने चला गया, और आज देखो तुम्हारी तरह पढ़ता, तुम्हारी तरह वो भी सरकारी नौकरी करता। विवाह के मार्केट में अचानक से आपकी कीमत बढ़ जाती है, आपके लिए नए नए रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। कुल मिला जुला के फिर आपको लगता है कि हाँ यार, ये 6 साल जो मैंने अंधकार में बिताए हैं, जितने भी आपके 2 साल 4 साल 5 साल जो भी, वो अब मेरी ज़िंदगी के आने वाले 60 साल कैसे बदलता है वो मुझे दिख गया। ये तब आपके दिमाग में आने वाला है, और उसके बाद आपको लगेगा हाँ मैंने कुछ अचीव किया है। तो मैं फिर से आप लोगों को अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ कि भाई साहब, आपको अगर प्राइवेट नौकरी करनी है तो 1 महीने बाद क्या 1 साल बाद कर लेना, प्राइवेट नौकरी कहीं भागी जा रही क्या। लेकिन एक बार आपका नाम रिजल्ट में आ गया, उसके बाद आपकी दुनिया बदल जाने वाली है। और फिर वही लोग जो आज आपको ज्ञान दे रहे हैं, वो आपसे ज्ञान लेने आएंगे, और आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ किया हुआ है। तो यही सब बातें हैं आपकी तैयारी में। आप तैयारी का आपकी लाइफ चार्ट में आप इस समय यहाँ पर हो, इसे पार करो, आप एक बार यहाँ पहुँचो, फिर आप देखो आप रॉकेट की तरह उड़ोगे, और पूरी दुनिया, आपकी जो पूरी दुनिया है वो आपके इर्द गिर्द घूमेगी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बाकी आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द से जल्द होने वाला है। जैसे कुछ एग्जैक्ट डेट निकलती है मैं आके बताऊंगा, लेकिन तब तक के लिए अपनी तैयारी को अंतिम धार देते रहिए।
एग्ज़ाम कभी भी हो, एक सीट आपकी पक्की होनी चाहिए। इस माइंडसेट के साथ आप तैयारी करते रहिए। बाकी तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।